अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान होने वाली लफ्जी गोलाबारी के हवाले से। दोनों के दरमियान बयानात का सिलसिला जारी है। एक तरफ से बयान आता है, फिर जवाबी बयान आता है, और एक जो है वो ऐसे लगता है कि दोनों जो इत्तेहादी हैं अब वो एक दूसरे से दूरी इख्तियार कर रहे हैं। ये सारा मामला क्या है, और क्या मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा चीफ मिनिस्टर पंजाब जो कह रही हैं वो दुरुस्त है, या जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के जो लीडर हैं वो जो बातें कर रहे हैं वो दुरुस्त हैं। और ये मामला जहाँ किधर रहा है, इसका नतीजा क्या निकलेगा, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शहबाज शरीफ हुकूमत को छोड़ देगी, उसकी जो हमायत कर रही है, और अपोजिशन बेंचों पे बैठ जाएगी, ये वो सवालात हैं जो इस वक्त जेर बहस हैं, जिसके ऊपर बातचीत हो रही है। इसके ऊपर आज के इस व्लॉग में हम इन सवालात का जवाब देने की या तलाश करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें, और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन जरूर दबा दें, टली जरूर खड़का दें, ताकि बर वक्त आपको अगली वीडियो हमारी मिल सके। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। पंजाब में सैलाब आया और बहुत अरसे के बाद, मतलब ये कहा जा रहा है कि कई दहाइयों के बाद ये सबसे बड़ा सैलाब था। तीनों दरिया बेक वक्त जो है वो उबल पड़े, और उसके नतीजे में लाखों जो पंजाब के मुख्तलिफ अजला के लोग थे वो बुरी तरह से मुतासर हुए, और बहुत बड़े पैमाने पर फसलें तबाह हो गई, लोगों के मवेशी बह गए, घर गिर गए, घर पार्शली जो है वो जो है तबाह हुए जो है। और उसके नतीजे में पानी खड़ा है, अभी बहुत सारे इलाकों में पानी खड़ा है, बहुत सारे इलाकों से पानी उतर गया है। अब इशू ये है कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ये कह रही हैं, फरमा रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तनकीद ना करे, वो बात ना करे कि पंजाब में पंजाब हुकूमत क्या कर रही है। वो ये भी फरमा रही हैं कि उनको मुफ्त मशवरों की जरूरत नहीं है, तो लिहाजा उनको कोई मशवरा ना दे, और वो पंजाब का जो केस है उसको लड़ेंगी। आप बिल्कुल चीफ मिनिस्टर हैं, आप पंजाब का केस लड़िए, लेकिन बात यह है कि जो लोग ये बात कर रहे हैं, मतलब चौधरी मंजूर बात कर रहे हैं, या कमरुज़्ज़मान कायरा साहब बात कर रहे हैं, नजीब अफजल चंद साहब बात कर रहे हैं, या सैयद हसन मुर्तजा बात कर रहे हैं, ये भी पंजाब के रहने वाले हैं, ये भी पंजाब के बेटे हैं। जिस तरह पंजाब की बेटी है, ये पंजाब के बेटे हैं। हाँ, इनको वोट मुस्लिम लीग नून से कम मिले होंगे, लेकिन इनको भी हजारों लोगों ने वोट किया है। और जब ये अपने वोटर्स से मिलते हैं, इनके वोटर्स जो शिकवे शिकायतें करते हैं, वो ये इनका फर्ज है कि उसके ऊपर ये बात करें, उनके इश्यूज को उनको उठाएं। अगर ये नहीं उठाएंगे तो इनका वोटर इनको वोट क्यों देगा अगले इलेक्शन में? उनको भी उतना ही हक है सियासत करने का जितना मुस्लिम लीग नून को या पीटीआई या किसी और को हक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी हक है, जमहूरी हक है उसका कि वो सियासत करे। तो वो आपने अगर उनका मशवरे नहीं मानने, आपको पसंद नहीं है, आप उनको नजरअंदाज कर दें। ये खाम खा की जो बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा सियासत के लिए अच्छा नहीं है पाकिस्तान की। और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाना, बातें करना। आप पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, जाहिर है पंजाब के लोगों का दुख सुख, उनके हकूक, उनके जो मामलात हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़, वो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। और आपने लोगों को रेस्क्यू करने में, लोगों को जो है उनकी जानें बचाने में बहुत अच्छा किरदार अदा किया। पंजाब हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि आपकी हिकम पे अमली ये है, आपकी हुकूमत की, पंजाब हुकूमत की हिकम पे अमली ये है कि हम सबको इकट्ठे पैसे देंगे। पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि आप इकट्ठे, वो आप सर्वे करते रहें, लोगों को थोड़े बहुत जो राशन और बाकी चीजों के लिए कुछ पैसे उनको दे दें। जब उनका सर्वे मुकम्मल हो जाएगा, जितने पैसे आपने देने हैं वो पैसे आप उनमें से काट लीजिएगा, ताकि लोगों को फिर वक्त जो अपने घरों को वापस जा रहे हैं, अब आप राशन उनको नहीं दे रहे हैं हुकूमत की तरफ से, तो उनको पानी उतर गया है, उन्होंने अपनी जमीनों को काश करना है, उन्होंने अपनी रोजमर्रा जिंदगी जो है उसको गुजारना है, अपने मकानात जो है जाहिर है वो वेट कर लेंगे, लेकिन अब सर्दी आ रही है और अभी आपने सर्वे शुरू किया है, उसको मुकम्मल होने में टाइम लगेगा, फिर उनको पैसे मिलने शुरू होंगे, उसके बाद फिर वो घर बनाएंगे। अभी ये सूरत हाल है कि बहुत सारी जगहों से ये वाकयात रिपोर्ट हुए हैं कि लोगों ने अपने जानवर बेचे हैं। किसी ने बकरी बेच दी, किसी ने भैंस बेच दी, किसी ने गाय बेच दी है, ताकि वो एक आध कमरा बना सके, अपने सर ढांपने के लिए जो है वो फौरी अपना बंदोबस्त कर सके। मसला ये नहीं है, आपकी नीयत ठीक है, आपकी इंटेंशन ठीक है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो वहां अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और एक दूसरे पे इल्जाम लगाने की बजाय एक दूसरे को
जो है वो एक दूसरे के खिलाफ बयानात देने की बजाय बेहतर ये है, देखिए नून लीग पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग के लिए चैलेंज नहीं है। मुस्लिम लीग नून के लिए जो सियासी चैलेंज है वो तहरीक इंसाफ है। पिछले इलेक्शन में भी तहरीक इंसाफ ने टफ टाइम दिया है और काफी अरसे के बाद किसी जमात ने मुस्लिम लीग नून को इतना टफ टाइम दिया है इलेक्शन में जितना कि पीटीआई ने दिया, और अब भी पीटीआई ही सियासी चैलेंज है। तो पीपल्स पार्टी सियासत करे अगर पंजाब में तो मुस्लिम लीग नून के लिए आसानी है। जैसे जैसे पीपल्स पार्टी मजबूत होगी, मुस्लिम लीग नून पीटीआई कमजोर होगी, तो मुस्लिम लीग नून को उसका फायदा है, नुकसान नहीं है। तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है और आप अपना काम करें, बिल्कुल अपने काम के ऊपर फोकस रखें। आप इलेक्ट्रिक बसें चला रही हैं मुख्तलिफ जिलों में जाके, बहुत अच्छा काम है, जिसके नतीजे में एक मॉडर्न जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है वो दूर दराज के जो पसमानदा इजला हैं, लोग हैं, उनको वो सहूलत जो है वो मिलना शुरू हो गई है। लेकिन आप जो प्रोजेक्ट्स कर रही हैं बहुत उसका अच्छा इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पड़ रहा है, लेकिन आप उसकी मौसर निगरानी जो है उसका भी बंदोबस्त करें। और बजाय इसके कि आप एक दफा पैसे दें, सर्वेज में जैसे जैसे सर्वे मुकम्मल हो रहे हैं वहां पे आप पैसे देना शुरू करें, ताकि लोगों को उम्मीद हो जहां जैसे जैसे सर्वे आगे बढ़ेंगे कि उनको भी जो है वो जल्दी पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि गंदम काश्त होनी है। अभी जहां पे तो चावल काश्त हुए में मुंजी लगी हुई है वो काटेंगे, और अब उसकी कटाई का मौसम आ रहा है, जहां बच गई है, जहां तबाह हो गई है, वहां तो जाहिर है आप उनको कंपनसेट करेंगे। असल मसला यह है कि आपने 20,000 रुपए का ऐलान किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसान ये समझते हैं कि ये उनका नुकसान का मुदावा नहीं हो सकता, उनके अखराजात ज्यादा हुए थे, लिहाजा अगर उन्होंने अगली फसल लगानी है तो उनको ज्यादा पैसों की जरूरत है। तो इसके ऊपर भी आप बैठे, इसके ऊपर बात करें और जो मामला है उसको बेहतर करने की कोशिश करें। जो तजावीज आपको अच्छी नहीं लगती आप ना करें, मतलब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत आपने पैसे नहीं देने, ना दें। आप अपना जो एक बना रहे हैं मैकेनिज्म, आप उसके तहत पैसे दे दें। लेकिन ये जो खाम खा की एक तलखी है, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, इसके नतीजे में तलखियां और बढ़ेगी। और एक जो स्मूथ सेलिंग हो रही थी, अब लगता है कि शायद, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कहना शुरू कर दिया कि शायद मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो अपने चचा की हुकूमत गिराना चाहती है। ज़ाहिर है अपनी चचा की हुकूमत क्यों गिराएंगी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि जब इस तरह की सूरत पैदा हो जाए, तलखी पैदा हो जाए, तो फिर हर तरह की बातें जो है वो होती हैं। और जाहिर है पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके वो लीडर जो अपने हलकों में सियासत करते हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तारीफें तो नहीं करेंगे, वो अपने हलकों में अपने लोगों के साथ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेशुमार लोग तहरीक इंसाफ में गए इसलिए हैं कि जब आसिफ जरदारी साहब ने और पहले मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने मफाहमत की मुस्लिम लीग नून से और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जरिए एक मफाहमाना सियासत जो है उसका आगाज किया, उसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में सियासी तौर पर बहुत नुकसान हुआ। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह नुकसान बर्दाश्त किया ताकि पाकिस्तान में जमहूरियत का अमल आगे बढ़े, जमहूरी प्रोसेस जो है वो आगे बढ़े। तो अब मसला यह है कि बजाय इसके कि आप एक दुश्मनी समझे उसको, अगर आपको कोई मशवरा देता है या कोई बात करता है पंजाब हुकूमत को, तो ये लोगों का हक है कि वो बात करें किस तरीके से बेहतर मदद हो सकती है किसानों की, सैलाब से मुतासरा लोगों की। लाखों लोग मुतासर हैं, आप नहीं किसी से मदद मांगना चाहते, बहुत अच्छी बात है, अपने वसाइल से आप उनसे पोलाइटली भी कह सकते हैं कि जी हमने कुछ कोल तोड़ दिया है, हम मदद नहीं मांगेंगे, अगर हमसे ना लोगों की मदद हो सकी तो फिर हम रुजू करेंगे। तो ये अच्छी बात है, अगर आप अपने वसाइल से लोगों की मदद करना चाहते हैं तो उससे अच्छी जो है वो क्या बात हो सकती है। लेकिन तनकीद को खंदा पेशानी से जो है वो उसको बर्दाश्त करें, बजाय इसके कि आप उनको जो है वो टारगेट कर लें। बेहतर ये है लोगों को बात करने दें, जमहूरियत है, हर किसी को इज़हार राय की आज़ादी है। हाँ, बदतमीजी की, बद तहजीबी की, गालम गलोच की, इल्जाम तराशी की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है, जाहिर है दो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक पार्टी नहीं है, दो मुख्तलिफ पार्टियां हैं जिनका मुख्तलिफ बैकग्राउंड है, जिनकी मुख्तलिफ सपोर्ट बेस है, जिनके मुख्तलिफ नजरियात हैं, पॉलिसीज हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि अगर कोई इशू होगा, इतना बड़ा इशू होगा जितना पंजाब में सैलाब का है, तो उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मौकफ नहीं देगी और वो अपने नजरियात की या वो जो बेहतर समझते हैं उसकी बात नहीं करेंगे। तो बजाय इसके कि आप जवाबन इस तरह के मामला करें, दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए। मैंने सुनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरों की, उन्होंने कोई बद तहजीबी नहीं की, उन्होंने मुतालबात रखे हैं, उन्होंने बात की है, वो तनकीद कर रहे हैं, उनका हक है। इसी तरह आप भी जो तनकीद है उसका जवाब दें और बात करें।
اور کہیں کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں, ہم نے یہ نہیں کیا, ہم یہ کر رہے ہیں, تو اس کے نتیجے میں معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے. یہ ایشوز جب بڑے ایشوز ہوتے ہیں, لوگوں کے روزمرہ کے مسائل ہوتے ہیں, اس پہ سیاست ہوتی ہے. سیاستدان سیاست نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ غنڈہ گردی کرے گا, بدماشی کرے گا؟ نہیں کرے گا. وہ سیاست ہی کرے گا, وہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے گا. ہر سیاسی جماعت جو ہے جب کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو وہ لوگوں کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں سے اپنا رابطہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے حلقوں میں بھی, اوور آل بھی. تو ہر سیاسی جماعت کو یہ حق حاصل ہے. مسلم لیگ نون کو یہ حق ہے کہ وہ سندھ میں جائے, سندھ میں سیاست کرے پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابلے میں, اور وہاں جو سندھ پاکستان مسلم لیگ سندھ ہے وہ پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے وہاں کی اس پہ تنقید کرے. اس طرح جو پنجاب پیپلز پارٹی ہے ان کو یہ حق ہے, ان کا یہ جمہوری اور آئینی حق ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کی جو پنجاب حکومت ہے جن چیزوں سے وہ اتفاق نہیں کرتے اس پہ اپنی رائے دیں. تو یہ معاملہ جو ہے اس طرح اس کو سیاسی انداز سے لینا چاہیے, اس کو ذاتی دشمنی یا ذاتی مخالفت میں تبدیل نہیں کیا جانا چاہیے. تو یہ اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.